एपिसोड की शुरुआत में लोटे काल के पास आती है और बोलती है, हे काल, क्या तुम बिजी हो? और काल बोलता है कि हाँ, कोई काम था क्या? और इसके बाद लोटे बोलते, नहीं कुछ नहीं, हम कहीं पे जाके चाय पी सकते थे और मिस्टर शुबर्ट के बारे में बातें कर सकते थे। और काल बोलता है कि अब मुझे उसकी परवाह नहीं है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मुझे माफ करना। और ये बाय बोल के यहाँ से चला जाता है। लोटे बोलती है, काल मेरे पास डांस पार्टी की 2 टिकट है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? लेकिन काल यहाँ पे रॉयल इग्नोर मारता है, जिसे देख के मुझे बहुत गुस्सा आया। इसके बाद हम देखते हैं लोटे कंप्यूटर के पास बैठी होती है और एक औरत आती है और बोलती है, जाने का वक्त हो चुका है। लोटे ओके बोलती है। वो औरत आगे जाती है और आगे वाली लड़की को भी यही बोलती है। इसके बाद लोटे उस लड़की की तरफ देखने लगती है और सोचती है कि ये लड़की आज भी आई है, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसको किसी चीज की परवाह ही नहीं होगी। इसके बाद वो लड़की आगे बढ़ने लगती है और हम देखते हैं ये लड़की कोई और नहीं, नीना फॉर्टनर होती है। इसके बाद लोटे सोचती है, इस लड़की को मैंने कहीं पे तो देखा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। लोटे काल से मिलने के लिए जाती है और बोलती है, मेरे पास 2 टिकट हैं डांस पार्टी के, मेरे दोस्त ने मुझे ये दिया है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? और काल बोलता है, मुझे माफ करना, आज रात को एक डिनर मीटिंग है डैड का और मुझे उनके साथ रहना होगा, मैं नहीं आ सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई ना कोई तो जरूर मिल ही जाएगा। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है और लोटे बोलती है, कोई बात नहीं, मेरा भी जाने का मन नहीं था। और लोटे हंसने लगती है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। कहीं ना कहीं शायद लोटे काल से प्यार करने लगी है। इसके बाद हम देखते हैं लोटे फिर से कंप्यूटर रूम के अंदर होती है और वो नीना फोर्टन की तरफ देखती है। इसके बाद ये नीना फोर्टन के पास जाती है और वो देखती है कि वो मार्गो लैंगर के ऊपर रिसर्च कर रही होती है, लेकिन नीना घबरा जाती है और उसे छुपाने की कोशिश करती है। और लोटे बोलती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी इसी के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, मेरा नाम लोटे फ्रैंक है, तुम्हारा नाम क्या है? इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एक जगह पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं, जहाँ पे लोटे नीना की रिसर्च को पढ़ती है। नीना ने वॉइस ऑफ गॉड केस के ऊपर भी आर्टिकल लिखा होता है और साथ में उसने मिडिल एज कपल के जो डेथ हो रहे हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है, जिसको देख के बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है लोटे और बोलती है, मुझे लगा था कि इन्फॉर्मेशन गैदर करने में मैं माहिर हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी कहीं गुना ज्यादा अच्छी हो। इसके बाद नीना बोलती है, मैं 4 साल से बेरियन के अंदर जितने भी अनसॉल्व्ड मर्डर केस है उनके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ और अभी मैं मार्गो लैंगर के बारे में जानना चाहती हूँ, तुम्हें जो भी पता है वो बता दो। इसके बाद लोटे बोलती है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मार्गो लैंगर का बेटा शुबर्ट से मिल चुका है और वो अचानक से करोड़ों का मालिक हो चुका है। इसके बाद नीना बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, शुबर्ट के आसपास जो भी घटनाएं घट रही है उसके पीछे उसका बेटा हो। और तब लोटे बोलती है, नहीं, मैं 100% श्योर हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा डीप रिसर्च किया है, ऐसा तो नहीं लगता कि तुम ये कॉलेज रिपोर्ट के लिए कर रही हो। इसके बाद नीना बोलती है, सच्चाई ये है कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। इसके बाद लोटे बोलती है, क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ? क्या तुम्हारी तरह खूबसूरत लड़की को भी कोई परेशानी होती होगी? दुनिया तो तुम्हारे इशारों के आगे घूमती होगी। इसके बाद नीना बोलती है, तुम क्या कहना चाहती हो? और लोटे बोलती है, तुम्हें तो कभी कोई लव प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इसके बाद नीना हैरान हो जाती है और लोटे बोलती है, मुझे माफ करना, मैं अपनी परेशानियों से तुम्हें परेशान कर रही हूँ। वैसे क्या तुम आज रात को फ्री हो? क्या तुम मेरे साथ एक डांस पार्टी में जाना चाहोगे? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ये दोनों एक डांस पार्टी में आए होते हैं, जहाँ पे नीना बोलती है, मुझे इस तरह की जगहों की आदत नहीं है। इसके बाद लोटे बोलती है, ऐसा मत कहो, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो लोग मुझे भी देखेंगे, सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं, मैं सिर्फ बचे कुचे लोगों को ही चुन लूंगी। देखो एक तो आ भी गया। और हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम होता है कॉन्स्टेंटीन और ये बोलता है, हेलो, मैं कॉन्स्टेंटीन हूँ, सुपरनेचुरल फेनोमेनल रिसर्च ग्रुप से, तुमसे मिलकर खुशी हुई। इसके बाद लोटे बोलती है, ये तो काफी ज्यादा अजीब है, इतनी गंदी शक्ल लेके कोई तुमसे बात करने के लिए कैसे आ सकता है नीना? चलो नीना यहाँ से चलते हैं। और ये दोनों थोड़ा दूर जाके चले जाते हैं। तभी कॉन्स्टेंटीन बोलता है, लोटे क्या तुम मेरे डांस पार्टनर बनोगी? और लोटे बोलते, क्या क्या मैं? इसके बाद नीना बोलती है, लोटे तुम उसके साथ जा सकती हो, मैं अकेले ठीक हूँ। इसके बाद लोटे बोलती है, नीना जरा रुको, वो मेरे टाइप का नहीं है, ये बिल्कुल भी मेरे टाइप का नहीं है। इसके बाद ये दोनों कॉन्स्टेंटीन से दूर आ जाते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। लोटे बोलती है, तुमसे बहुत सारे लड़कों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने किसी से भी नहीं की। इसके बाद नीना बोलती है, ऐसा नहीं है कि मैं रूड बनने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत दिनों के बाद जाके मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिली है, बहुत दिनों के बाद मैं ये सब देख पा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, बहुत दिनों बाद ये सब देखा है, देख के काफी खुशी हुई। इसके बाद लोटे थोड़ा हैरान हो जाती है और बोलती है, नीना तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, तुम तो बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन हो। इसके बाद नीना बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? और इसके बाद ये दोनों हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पे कॉन्स्टेंटीन आ जाता है और वो फिर से लोटे को डांस के लिए पूछता है। लोटे बोलते हैं, तुम फिर आ गए, तुम तो बहुत ज्यादा जिद्दी हो, जाओ यहाँ से, तुमने तो दारू भी पी रखी है। लेकिन कॉन्स्टेंटीन नहीं मानता, वो लोटे के पास आता है और बोलता है कि चलो यार, कम से कम एक गाने के लिए मेरे साथ डांस कर लो,
ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मुझे इसके पैसे मिलेंगे। और तब लोटे बोलती है क्या कहा तुमने? और ये बोलते कि मुझे ये बताना नहीं चाहिए था, लेकिन कार्ल ने मुझे पैसे दिए हैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए। लोटे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कार्ल ने ये सब तुम्हें करने के लिए कहा था। और इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगता है। वो लोटे को जकड़ लेता है और बोलता है कि चलो मेरे साथ एक डांस तो करके दिखाओ, चलो एक डांस तो मेरे साथ करके दिखाओ। लोटे से मना करती है लेकिन कॉन्स्टेंटाइन नहीं मानता। और तभी यहाँ पे आ जाती है नीना। वो इसकी खंधे को पकड़ती है और उठा के पटक देती है, इसका हाथ मरोड़ने लगती है। ये बोलता है कि अब जाने दो, अब जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है। और नीना इसे छोड़ देती है और वो लोटे को लेके यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये दोनों सड़क पे चल रहे होते हैं जहाँ पे लोटे पीछे रह जाती है और बोलती है वो मुझे पसंद है, कार्ल मुझे पसंद है, वो मुझे पसंद था इसीलिए मैंने उसकी मदद की उसके डैड से मिलवाने में। लेकिन जैसे उसे अपना डैड मिल गया वैसे ही वो कहता है कि मैंने अपने डैड से ये प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस किया है, मैं अपने डैड के साथ जा रहा हूँ हमेशा, डैड डैड डैड। और इसके बाद लोटे रोने लगती है। नीना इसे गले लगा लेती है और संभालने की कोशिश करती है। लोटे बोलती है मुझे इससे नफरत है, मुझे नहीं पता था कि जब कोई इग्नोर करता है तब इतना ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद नीना बोलती है हाँ बहुत दर्द होता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होने वाला है, हम इसे हमेशा के लिए होने नहीं दे सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। नीना जाके एक बस में बैठती है और लोटे से गुड बाय बोलती है। लोटे बोलती है मुझे बताओ मैं तुमसे कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। नीना बोलती है मुझे माफ करना लेकिन अभी मैंने रहने के लिए कोई जगह डिसाइड नहीं की है। इसके बाद लोटे बोलती है ठीक है मेरे घर पे कॉल कर देना। नीना बोलती है तुम्हारे साथ रह के मजा आया। लोटे बोलती है मुझे उम्मीद है जिसे तुम ढूंढ रहे हो तुम इसे ढूंढ लोगी। इसके बाद ये नीना की आंखों की तरफ देखती है और नीना यहाँ से चली जाती है। लोटे थोड़ा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है नीना मैंने इसे कहीं पे तो देखा है, ये बिल्कुल जोहान की तरह दिखती है। इसके बाद हम देखते हैं बारिश हो रही होती है। हम टेनमा को देखते हैं जो स्नाइपर राइफल चलाने की कोशिश कर रहा होता है और इसका एम बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो बंदा आ जाता है और बोलता है कि डॉक्टर तुम सच में अच्छा कर रहे हो, शायद ये तुम्हारी एम की वजह से नहीं इस गन की एक्यूरेसी की वजह से हो सकता है। जर्मनी आर्मी के अंदर जब इसको टेस्ट किया गया तब ये फेल हो गया था, लेकिन तुम जहाँ पे भी एम करोगे 300 मीटर दूरी पे ये 5 सेंटीमीटर के आसपास जाके लगती है। भले ही तुम्हारा एम कितना ही बुरा क्यों ना हो, मुझे नहीं पता तुम किस चीज को शूट करने वाले हो, लेकिन अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और शूट करने के लिए एक अच्छी सी जगह चूज करना जहां पे तुम अच्छी तरह से एम कर सको। इसके अंदर .338 मैग्नम के 4 गोली एक साथ आ सकते हैं, लेकिन एक गोली मारने के बाद तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, एक गोली के अंदर ही तुम्हें उसे खत्म करना होगा। इसके बाद हम टेनमा को देखते हैं जो 8x स्कोप लगा के देख रहा होता है जोहान की तरफ एक जंगल के अंदर जहां पे शूबर्ट घूमने के लिए आया होता है। ये जोहान को देख रहा होता है लेकिन तभी जोहान इसकी तरफ देखने लगता है और उसको देख के टेनमा को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, वो डर जाता है, वो सहम सा जाता है और गहरी सांसें लेने लगता है। तभी यहाँ पे एक बूढ़ा आता है और बोलता है क्या तुम हर हफ्ते यहीं पे आते हो, क्या तुम भी पक्षियां देखने के लिए आते हो? टेनमा थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है हाँ मैं उसी लिए आता हूँ। इसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन ट्यूसडे को यहाँ पे बहुत सारे लोग पक्षियां देखने के लिए आते हैं। वो बूढ़ा इंसान और उसके साथ 2 यंग लड़के और तुम भी, क्या तुम्हें ये जंगल पसंद है? इसके बाद टेनमा बोलता है हाँ लेकिन आप कौन हैं? इसके बाद ये बूढ़ा बोलता है कि मैं इस जंगल से माफी मांगने के लिए आता हूँ, मैं 60 सालों से इस जंगल से माफी ही मांग रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। टेनमा एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया होता है लेकिन इसको खाने का मन नहीं कर रहा होता, ये पैसे पे कर देता है और यहाँ से चला जाता है। रेस्टोरेंट की जो ऑनर होती है वो भी इस चीज को नोटिस करती है और बोलती है मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, उसने खाना को खाया तक नहीं, जबकि ये रेस्टोरेंट इसी खाने के लिए फेमस है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे टेनमा फिर से 8x स्कोप लगा के देख रहा होता है जोहान की तरफ। जोहान कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है। टेनमा अपना एम जोहान के सर पे लगाता है और ट्रिगर दबाने की एक्टिंग करता है, लेकिन तभी जोहान थोड़ा सा झुक जाता है। टेनमा भी अपना एम फिर से नीचे लेता है और फिर से उसके सर के पास लेके ट्रिगर दबाने की एक्टिंग करता है, लेकिन अचानक से इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, ये अपने आप को संभालता है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जहां पे टेनमा न्यूज देख रहा होता है और साथ में एक्सरसाइज कर रहा होता है, बहुत ज्यादा पसीना बहा रहा होता है। लेकिन बेटे तूने खाना नहीं खाया है, तू खाना ठीक से नहीं खा रहा है तो तेरी बॉडी कहां से आएगी? इसके बाद टेनमा बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं पे लमलोट हो जाता है। इसके बाद ये फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाता है खाना खाने के लिए, लेकिन इसका खाने का मन अभी भी नहीं होता। तभी यहाँ पे वही औरत आ जाती है और अपने साथ एक सूप भी लाई होती है और बोलती है क्या तुम आज भी बिना खाना खाए घर जाने वाले हो? तुम 1 हफ्ते पहले यहाँ पे आए थे, चाहे कितने ही लोग क्यों ना हो मैं अपने कस्टमर को पहचान लेती हूँ। अगर तुम्हें भूख नहीं है तो ये सूप तुम अपने घर ले जाओ, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, तुम्हें खाना खाना चाहिए। इसके बाद टेनमा इसका शुक्रिया अदा करता है और ये सूप को पीने लगता है।
इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जहां पे टेनमा अपना निशाना लगा रहा होता है जोहान के ऊपर और वो डिसाइड करता है कि वो इसको उसी जंगल के अंदर मारेगा। इसके बाद टेनमा आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जब ये जंगल में चल रहा होता है तभी अचानक से इसकी हालत खराब हो जाती है। इसको उल्टियां होने लगती है। ये एक पेड़ के पास जाके उल्टी कर रहा होता है जहां पे ये देखता है वो बूढ़ा अंकल वहां पे गिरा पड़ा होता है। टेनमा अंकल के पास जाता है और उनकी पैर की मरहम पट्टी कर देता है क्योंकि इनके पैर में चोट लग गई होती है। ये अंकल बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैं 7 साल से इस जंगल में घूम रहा हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस जंगल में मैं कहीं पे ठोकर खा के गिर भी सकता हूँ, शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूँ इसलिए। इसके बाद टेनमा बोलता है मुझे नहीं लगता कि कुछ टूटा है, मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दी है, लेकिन आपको अस्पताल जाना होगा और वहां पे चेक करना होगा। इसके बाद ये अंकल बोलते हैं क्या तुम एक डॉक्टर हो? जब मैंने तुम्हें पहले देखा था तब मुझे लगा था कि तुम एक हंटर हो, लेकिन शायद तुम नहीं हो। तभी यहाँ पे पक्षियों की आवाजें सुनता है और बोलता है कि वाह क्या सरप्राइज है। और उसके बाद टेनमा बोलते हैं क्या बात है? अंकल बोलते हैं पक्षियां यहाँ पे इकट्ठा हो रही है। बहुत सालों पहले एक ऐसा इंसान यहाँ पे रहा करता था जो अपना हाथ अगर इस तरह से आगे करता तो बहुत सारी पक्षियां उसके कंधे के ऊपर आके बैठ जाती थी। वो सब जंगली पक्षियां थी। जब वो छोटा बच्चा था तब उसने बहुत वक्त यहाँ पे बिताया है, इस जंगल में उसने बहुत वक्त बिताया है। लेकिन उसके बाद हिटलर का जमाना आ गया, वो पुलिस की फोर्स में ज्वाइन हो गया क्योंकि उसे लगा जर्मनी की सेवा करना यानी कि पुलिस फोर्स में जाना है। उसे लगा वो देश का नाम रोशन करेगा। एक दिन उसे एक ऑर्डर मिला, उसे एक क्रिमिनल को मारना था जो इसी जंगल के अंदर आ चुका था। वो इस जंगल को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए उसे भेजा गया उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए और जैसे ही उसे वो पकड़ लेगा उसे मारने का ऑर्डर मिला था। लेकिन जब उसने उस क्रिमिनल को पकड़ा तब पता लगा कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक नॉर्मल विदेशी था, लेकिन उसको ऑर्डर मिले थे और उसे पता नहीं था कि वो एक आम इंसान है। उसने उसे गोली मार दी और उसके बाद से कभी भी किसी पक्षी ने उसके कंधे की सवारी नहीं की। वो 60 साल से लगातार माफी मांग रहा है लेकिन कभी कोई पक्षी उसके पास नहीं आए। इसके बाद हम टेनमा को देखते हैं। टेनमा के हाथों के ऊपर आके एक पक्षी बैठ जाता है जिसको देख के टेनमा खुद हैरान हो जाता है। ये अंकल खुश हो जाता है और बोलता है कि ये सब क्या है, मेरे पास आओ, सब कुछ ठीक है, अब मैं कभी भी यहाँ पे खून का एक कतरा भी नहीं बहाऊंगा, मेरे पास आ जाओ। अंकल यहाँ पे अपनी ही कहानी सुना रहे थे। अगर तुमने हंटर एक्स हंटर देखा है तो तुम्हें याद होगा कि जिंग ने एक बात कही थी, हंटर्स हु आर लव्ड बाय एनिमल्स आर गुड पीपल्स, यानी कि जिन हंटर से प्यार करते हैं जंगली जानवर वो अच्छे इंसान होते हैं। और टेनमा से भी जंगली जानवर प्यार करते हैं, इसीलिए टेनमा अच्छा नहीं बहुत अच्छा इंसान है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा पॉजिटिव सा लिख दो। और अगर इसके आगे के एपिसोड आपको जल्द से जल्द देखने हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।